ये गर्दन है ना, छोटी गर्दन होती है, लंबी कहती हूँ मैं। तो ये गर्दन से आप यहाँ से खा निकले, खा खा, यहाँ पर वो जोर लगेगा। أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. صباح الخير वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग खैरियत से होंगी। हमारा सबक पहला चैप्टर, पहला तख्ती हो चुका है और हमारा तख्ती हो गया दूसरा, और सबक नंबर हो गया वो तीसरा हो गया। तख्ती नंबर, चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर 2 है ना। सानी मुरक्कबात किसे कहते हैं? जैसे मिले हुए हरफों को, ये अलग अलग है तो इसे क्या बोलते हैं? मुफरदात। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले ज़रूर आप लोग ये वीडियो देख लें। अलिफ से तख्ती नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, और इसमें से सबक नंबर 2 यही पढ़ाया हूँ। चैप्टर नंबर 1 में सबक 2 है तो इसमें 2 डिफरेंट अलग अलग वीडियो बनाया हूँ। तीसरा वीडियो ये है और तख्ती पार्ट के हिसाब से दूसरा वीडियो है ना। तो ये मुरक्कबात है। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मुरक्कबात उसे कहते हैं जैसे मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। जैसे यह लाम अलिफ है ना, लाम अलिफ है तो जीम अलिफ है, लाम अलिफ है, मीम अलिफ है, तो इसे ही कहते हैं मुरक्कबात। अगर आप तख्ती बच्चों को पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं तो अब तख्ती नंबर 2 है, मुरक्कबात किसे कहते हैं? तो मुरक्कबात अरबी वर्ड है, इसको अगर मीनिंग जाना जाए तो मिले हुए हरफों को, जैसे लाम अलिफ है, जीम अलिफ है, लाम अलिफ है, मीम अलिफ है, लाम अलिफ है, ये जो मिले हुए जितने हर्फ है ना इसे ही कहते हैं मुरक्कबात, और इसमें कुछ नहीं है। अगर आप ये जान जाएंगे मिले हुए हर्फों को कि लाम जैसे ये है, अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसे सिर्फ 3 या 4 सफ़ा में किया है, 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़ा और 4 सफ़ा। आप यहाँ तक जब पढ़ लेंगे तो आपको ये वाला आएगा। आप अगर आपको नज़र आ रहा होगा, आपको ये आएगा। इसमें भी लिखा हुआ इम्तिहान। ये अलिफ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं तो आपको आसान इम्तिहान आता है। अब फिर तख्ती नंबर 2 जब पढ़ लेते हैं तो आपको जो इम्तिहान आता है वो हार्ड आ जाता है। तो इसे ये नहीं पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अलिफ या अलिफ काफ नून सीन ता ऐन या नून वाव मीम अलिफ या दाल रा या काफ, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे अगर पढ़ा रहे हैं तो। अगर खुद पढ़ रहे हैं तो इसे आप देखिए, इम्तिहान आपका पेपर है कि आप इसमें पास हो जाते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ से लेकर ये पूरा पढ़ चुके हैं, पढ़ लेंगे, जैसे मैं पढ़ लेता हूँ, बता देता हूँ। लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ अलिफ बा काफ ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ बासिन ये बासिन नून सिन तासिन सासिन साजिम ताहा, है ना। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है, जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी पता नहीं रहता है किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये नून खा, क्या है ये? नून खा। आसानी से बच्चों को पढ़ाएंगे नून खा, या अपने घर पे पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ायदा है, तो वो भी उसकी भी जानकारी कुछ हो जाएगी। तो ये नून खा क्या है? नून और खा, इसमें 2 वर्ड है, नून खा। ऊपर नुक्ता नून के है, नून खा है ना। या हा, इसमें क्या है? या हा, या और हा। बाजिम बामिम यामिम नून मिम, यामिम नून मिम, तामिम सामिम बाया या नूनिया ताया साया नून बालम ता नून लम बायालम या तालम सा सालम नून बाल नून बा नून नून ता या नून या तानून सा सानून नून या नून जीम हा खा, है ना। ये क्या है? हासा खाबा जिमता ता हाथा है। क्या है ये ध्यान दे, आप यहाँ पर ध्यान दे। ये क्या लिखा हुआ है? ये है ता हाता। क्या है लिखा हुआ है? ता और हाता। या जिम्बा, ये क्या लिखा हुआ है? आप ध्यान दे, आप ध्यान दीजिए। या जिम्बा, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, कभी न कभी आपको मौका मिले पढ़ाने का। अगर कोई पूछ लेगा तो ऐसा मत होना, शर्मिंदा ना होना अरबी में, है ना। तो ता हाता या जिम्बा, सौद हाबा ये है। अब यहाँ पर ध्यान दे, ये क्या लिखा? बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लोग पढ़ते हैं, इससे कुछ भी पढ़ देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, आसानी से बा खा ता, ठीक है ना। ऐसे नहीं कन्फ्यूज़ हो जाना कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना। ये सौद हाबा है, ये बा खाता, ये जो नुक्ता है इसे नुक्ता को नहीं पढ़ेंगे, जो काला वाला है इसे नहीं पढ़ेंगे। ये बा खाता, है ना। ये ता हा, इसे 2 नुक्ता इसके ऊपर है इसलिए ता आगे गोल ता हो गया। ये हा बाहा याहा ताहा, ये छोटा सा जो काला है ये भी, इससे भी हा पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद है या हा बा, समझ रहे ना आप? या हा बा, आप ध्यान दें इसमें भी। या हा बा
बा हा अलिफ, 3 वर्ड, इसमें 2 वर्ड, ये है 3 वर्ड। इसमें आप अगर ध्यान दें इसमें तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा पढ़ने में, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आपको बहुत मुश्किल लगेगा इसको पढ़ने में, लगेगा नहीं। ये देखो या हा बा हा अलिफ बा हा मीम, ये तीनों डिफरेंट है। या हा बा हा अलिफ बा हा मीम, ये तीनों डिफरेंट है। अलग अलग पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या किसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि या हा बा हा अलिफ और बा हा मीम है ना, तीनों अलग अलग चीज़ है, तीनों डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने भाइयों को पढ़ा रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होना। इंशाल्लाह मेरे साथ रहोगे, इंशाल्लाह मैं भी सिखाते रहूँगा आपको, मैं भी सीखते भी रहूँगा, सिखाते भी रहूँगा। अब ये यहाँ देखिए दाल जाल राजा है ना, जिससे मैं आपको बताया हूँ कि जाल किस तरीके से निकालता है, जा किस तरीके से निकलना चाहिए, उस तरीके से निकालें। दाल दाल जाल रा जा है ना, जिम दाल खाजा जिम रा खाजा यारा ताज़ा, मीम दाल काफ जाल फारा मीम जाल, सिन शिन स्वाद ज़ाद तौज़ा, सीन लाम शिन लाम स्वादबा तौबा ज़ाद अलिफ सिन रा शिन कौफ ज़ौदिया, क्या है ये ज़ौदिया है ना, ज़ौलिफ आइन गैन फा। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बच्चे चौक जाते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन देखने पता नहीं क्या गैन है क्या नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लें। ये जो काला बना हुआ गैन है गैन जा, ये नुक्ता जो है ये जा का नुक्ता है ना, ये गैन रा। पहले स्टार्टिंग जो 2 है ये आइन जा है, आइन जा, उसके बाद है गैन रा, दोनों क्या है समझ ले, सुन ले आसानी से। आपको कभी न कभी बच्चों को पूछेगा तो आप ऐसे मत होना कि हाफिज से पूछ लेना, इससे पूछ लेना, आप भी बताने की कोशिश करें। जब तक बच्चे घर पर नहीं पढ़ेंगे बहुत मुश्किल होगा फिर उसे आगे तक पहुंचाने के लिए है ना। तो शर्मिंदा मत हो, मेरे से रब्ता भी करते हैं, इंशाल्लाह मैं भी बताता रहूँगा। ये है आइन जा गैन रा स्वाद आइन ज़ौद गैन बा आइन दाल ता गैन दाल। ये थोड़ा वर्ड हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, जो बेचारे सिर्फ कुरान से पढ़े हैं भूल चुके हैं, और कोई पूछ लिया घर पे तो बताना मुश्किल लगता है, क्या बताऊँ, गलत सलत बता देते हैं, या कोई बताते तो लगता है कुछ शक लगता है, शुबह लगता है, मतलब क्या गलती तो नहीं बता दी है, सोचने लगता है ये है क्या है ना। तो इसलिए देखने की बात है। ये है आइन जा गैन रा स्वाद आइन ज़ौद गैन बा आइन दाल ता गैन दाल। ये है हमज़ा इसकी शक्ल में आता है, हमज़ा वाव की शक्ल में आता है, हमज़ा या की शक्ल में आता है ना, ये शक्ल आता है। आप ध्यान दें, अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे मदरसे से, स्कूल से, मदारस से, कहीं से भी आपको पढ़ के आया और इस पूछ रहा है कि भूल गया अम्मी अब्बू भाई बहन, कोई पूछ रहा है कि बता दो, तो ये बता बच्चे ये शक्लें हैं। ये हमज़ा की एक शक्ल है, हमज़ा अलिफ की शक्ल में भी आ जाता है, हमज़ा वाव की शक्ल में आ जाता है, हमज़ा या की शक्ल में भी आ जाता है। ये हमज़ा जो है ना ये अलिफ के वाव के या की शक्ल में आ सकता है और हमज़ा ही पढ़ा जाएगा। आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप यहाँ पर सुन ले, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखें कि हमज़ा अलिफ के शक्ल में भी आ सकता है, हमज़ा वाव के शक्ल में भी आ सकता है, हमज़ा या के शक्ल में भी आ सकता है, तो तीनों शक्ल में आ सकता है। इसलिए इसे हमज़ा के पढ़ेंगे तो हमज़ा ही के पढ़ेंगे, हमज़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन शक्ल इसकी बदल जाएगी, आने के बदल जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखें, आपका ये अपना चैनल GNB 786 को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉफ लम है ना, और फिर कॉफ फालम या फा हामिम काफ मीम लाम मीम, ये लाम मीम है, अलिफ मीम मत कर देना। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते थे अलिफ है, लेकिन हमारे उस्ताद में पढ़ा भी हूँ तो बहुत लोगों को पता चला कि नहीं अलिफ नहीं है, इससे बच्चे अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन अलिफ नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है लाम मीम है ना, लाम मीम। अलिफ में पढ़ ले तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, हमें गुनाह मिलेगा ये मिलेगा नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो किताब लिखने वाले हैं उससे जो असातिज़ा समझे हैं तो उसके हिसाब से ये है लाम मीम, समझने के लिए किस तरीके से आ जाता है, लेकिन लग रहा है अलिफ की तरह है ना, लेकिन लाम मीम पढ़ेंगे इसे, तामीम था। अब आगे इम्तिहान है। अब इम्तिहान आया तो सभी को मुश्किल लगता है, जब पेपर आ जाता है, इम्तिहान आता है तो जितना जो पढ़े लिखे हैं उसको भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं मेहनत किए उसको भी टेंशन हो जाता है कि अब तो फंस गए है ना। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये इम्तिहान है, इम्तिहान में पास इस तरीके से हो जाएंगे, अलग अलग वर्ड इससे पहचानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से वर्ड है। अगर आप इसको पहचान लेंगे ना तो आगे जो पढ़ने हैं कैसे यहाँ पर आएगी सबक, यहाँ पर सबक आएगी, यहाँ सबक आएगी, जो मतलब जहाँ पर भी सबक आएगी तो वहाँ पर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि देने के बहुत मेहनत के बाद ये किताब को ईजाद किया गया और बहुत लोगों को मशवरा लेने के बाद आप इस किताब को ईजाद किया जाएगा कि लोगों तक कितना जितना आसानी हो
आसानी से आसानी कुरान शरीफ पढ़ सके और हम समझ सके कि कुरान शरीफ किस तरीके से कवायद के साथ पढ़ सके। अब तो इसमें कवायद भी आ रहा है, अब कवायद मतलब अलग से पढ़ने के नहीं बनता है। तो ये देखिए मैं एक लाइन पढ़ता हूँ और उसके बाद आप खुद पढ़ लेगा। अलिफ या, अलिफ काफ नून सीन ता ऐन या नून वाव मीम अलिफ या दाल रा या काफ, है ना। इस तरीके से पूरा पढ़ेंगे, जैसे मीम नून सीन जीम या लाम बा जीम आइन लाम हा मीम काफ आइन स्वाद फा वाव, है ना, मीम, है ना, मीम हमजा अलिफ की शक्ल में, उसके बाद काफ वाव लाम ता नून बा हमजा या की शक्ल में नून, है ना। इस तरीके से है। इसे माकुल लतुब नबुन्ना उसमें कुरान शरीफ का आयत है, इस तरीके से लिखाया जाता है। तो इसे मैं किस तरीके से पढ़ेंगे वो आगे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। आप लोग साथ दें, सब्सक्राइब लाइक करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आगे इंशाल्लाह हम लोग कुरान शरीफ सीखेंगे रमज़ान से पहले और हर दिन कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करें, कुरान से मोहब्बत करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सबको कुरान शरीफ को समझने की, पढ़ने की तौफीक दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।